हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल क्विक लर्न विद सिस्टर्स। तो हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो कि आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ जाता है। ये ज्यादातर बीकॉम ऑनर्स थर्ड ईयर के बच्चों के लिए रेलेवेंट है टॉपिक, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चैप्टर आता है। तो हमने पिछली क्लास में कुछ टॉपिक्स इंट्रोडक्शन कवर की थी कि एक फर्म होती है, उसको कितने तरह के डिसीजंस लेने होते हैं। शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, और ऐसा बहुत कुछ पढ़ा था। तो जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज जाके पहले फर्स्ट पार्ट देखिए वीडियो का, क्योंकि वो बेस है उस चैप्टर का। अगर आपका वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप आगे चीजें ग्रैब नहीं कर पाओगे। तो हमने काफी सारे कंसेप्ट पढ़े थे उसमें, जैसे संक कॉस्ट का और फ्यूचर कॉस्ट का कंसेप्ट, और रेलेवेंट कॉस्ट क्या होते हैं, इररेलेवेंट क्या होती है, कौन सी कॉस्ट इररेलेवेंट होती है या कौन सी रेलेवेंट होती है। तो ये सब हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके पहले फर्स्ट वीडियो देखिए एंड फिर आप ये वाली वीडियो पे आना। तो इस वीडियो में मैंने क्या किया है, मैंने एग्जाम्पल लिया है। इसमें क्या हो रहा है, एक फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है। उसका सेल प्राइस क्या है, 100। उसका वेरिएबल कॉस्ट 50 है और उसका फिक्स कॉस्ट कितना है, 30 रुपीज। अब फर्म के पास एक ऑफर आती है किसी की कि आप हमारे लिए 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कीजिए एडिशनल, और हम उसको ₹55 में खरीदेंगे। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन देख के ऊपर से देखिए और मुझे बताइए, या आप खुद से गेस कीजिए कि ये कंपनी को ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे देख के क्या लग रहा है कि वैसे तो हम सेल प्राइस 100 रुपए ले रहे हैं, बट अब हमें जो ऑफर आ रही है वो 55, तो हम 45 के लॉस पे बेचे। ऐसा क्यों भाई, हम नहीं बेचेंगे। बट ये चीजें ऐसे देख के नहीं होती, हमें इसका पूरा टेबल बना के हमें पूरी जो कॉस्ट हो रही है उसको डिटरमाइन करना पड़ता है। फिर हमें जाके पता चलता है कि ये जो 55 रुपीज पर यूनिट का हमें पड़ रहा है, ये हमें प्रॉफिट देगा आगे जाके कि नहीं। तो इसके लिए प्रॉपर टेबल बनेगा और उसी को डिसीजन मेकिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ऑर्डर एक्सेप्ट करने से हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 कॉलम बना लेंगे। पहला आपका रहेगा अगर आप ऑर्डर रिजेक्ट करते हैं, एक होगा आपका जिसमें आप ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं, और थर्ड में आपका डिफरेंस डिटरमाइन होगा। इससे हमें पता चलेगा कि हमें एक्सेप्ट करना ऑर्डर या नहीं। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। अगर हम रिजेक्ट करते हैं ऑर्डर, तो हम कितना ऑर्डर कर रहे थे प्रोड्यूस, हम 1000 कर रहे थे, तो इधर रिजेक्ट में हमारा कितना रह जाएगा, हमारा 1000 यूनिट्स ही रहेगा। पर अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑर्डर, तो हमारा 1000 यूनिट्स तो रहेगा ही, प्लस 100 एडिशनल यूनिट्स ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा, 1100 यूनिट्स। और डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, ये माइनस ये, तो कितना हो गया, 1100 माइनस 1000 हमारा हो गया 100 यूनिट्स। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा होगा सेल्स। सेल्स हमारा प्राइस कितना है यहाँ पे, 100 रुपए। तो अगर हम रिजेक्ट करते हैं तो हम पर यूनिट 100 रुपए में बेचेंगे, तो 100 इंटू 1000 1 लाख हो गया। उसके बाद अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो अब 1000 यूनिट्स तो हम 1 लाख में ही बेचेंगे जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो हम एडिशनल 100 यूनिट्स कर रहे हैं उसको हम कितने में हम एक्सेप्ट अगर करेंगे तो कितने में करेंगे, 55 रुपीज। तो 55 इंटू 100 आपका हो जाएगा 5500। ठीक है, डिफरेंस वाले पार्ट को हम बाद में देखेंगे, पहले ये 2 पार्ट्स देख लेते हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी है, 50 रुपीज। 50 इंटू 1000 50,000, और इधर हमारा अगर करते हैं हम 50 इंटू 1100 55,000। सेल्स को बाद में देखेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है
फिक्स्ड कॉस्ट जो कि हमारा 30 पर यूनिट। तो इधर हमारा कितना हो जाएगा 30,000। अब क्वेश्चन में ये नहीं गिवन कहीं पे कि अगर हम एडिशनल 100 यूनिट्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारा फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। अगर क्वेश्चन में ये चीज मेंशन होती है तो हम यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके दिखाएंगे, बट अगर हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन तो हम बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे कि जितना हम 1000 यूनिट्स की प्रोडक्शन में हमें फिक्स कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है उतना ही अगर हम 100 यूनिट्स एडिशनल आ जाते हैं तो भी हमें 30,000 ही बियर करना पड़ेगा, अंटिल आपको क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि अगर आप 1000 यूनिट से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो कि तो आपको एडिशनल 1000 रुपीज या 200 रुपीज एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था तो हमने एज इट इज 30,000 को ही ले लिया है। इसके बाद हमारी यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ जाती है। यहाँ पे हमारी आ जाएगी 80,000 और इधर हमारी आ जाएगी 85,000। तो अब डिफरेंस डिटरमाइन कर लेते हैं। डिफरेंस क्या होगा, कुछ नहीं, ये होगा कि एक्सेप्ट में से रिजेक्ट वाले को अमाउंट को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये माइनस ये हो जाएगा हमारा 5500। 55,000 माइनस 50,000 हमारा हो जाएगा 5,000। इसमें हमारा कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि ये भी 30,000 है ये भी, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। उसके बाद हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई है वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, यहाँ पे 5,000। यहाँ इसके डिफरेंस से भी निकल सकता है हमारा 5,000। तो अब जब हम प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट क्या होगा हमारा टोटल कॉस्ट जो कि हमारा बी माइनस सेल्स, या फिर आप सिंपली बोलिए तो ए माइनस बी जो कि हो जाएगा सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो 1 लाख माइनस 80,000 हमारा हो जाएगा 20,000 और इधर हमारा 1,55,000 माइनस 85,000 ये हमारा हो जाएगा 20,500। और अगर हम इसका भी डिफरेंस निकाल के देख सकते हैं यहाँ पे 500, या फिर हम यहां से भी इन दोनों को कंपेयर करके लिख सकते हैं 5500 माइनस 5000 विच इज 500। तो आप देखेंगे कि अगर हम ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, द फर्म विल एक्सेप्ट द ऑर्डर as it will be earning additional profit of 500। ठीक है, तो आपको ये टेबल से पता चल गया है कि हमें 500 का एडिशनल प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए हम ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसमें हमने एक एजम्पशन ली है, वो आपको शायद क्वेश्चन करते टाइम नहीं पता चली होगी। वो एजम्पशन पहले मैं लिख देती हूँ फिर उसको लेते हैं। क्या है हमारी एजम्पशन, देयर इज सफिशिएंट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 100 units for additional order। ठीक है, तो देयर इज सफिशिएंट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स फॉर एडिशनल ऑर्डर। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी फर्म है उसके पास अभी सफिशिएंट कैपेसिटी है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी फर्म है वो 100% पे ऑपरेट नहीं कर रही है, उससे कम पे कर रही है। तभी जब हमें एडिशनल यूनिट्स का ऑर्डर आया है हम उसको बिना कोई फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ाए उसको इनकर कर सकते हैं उसकी कॉस्ट को।
सो गाइज, आई होप कि आपको ये टॉपिक और ये एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गया है। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका जो भी डाउट है वो मैं अच्छे से क्लियर कर सकूं। बट मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से एक एक चीज क्लियर हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ये जो कंसेप्ट है ये उनको भी अच्छे से क्लियर हो और वो अपने पेपर्स में अच्छा स्कोर कर सके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अ वीडियो। तो मेरी अगली वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर्स में, तो उसको सॉल्व करना सीखेंगे, एक एक चीज क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।